हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल पैशन फॉर इकोनॉमिक्स। जो आपका चैनल है इट इज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं फिर से आपके साथ हूँ। मुझे पता है कि आप लोग सब लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ऑनलाइन क्लासेस जोरदार चल रही होंगी और आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत शॉर्ट तरीके से तीनों चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल फॉर्मूले और उसके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने आई हूँ। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चन सॉल्व हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजी टू लर्न, लर्न फॉर फन विथ इकोनॉमिक्स। सो मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल। Now in this we will be going to learn about the very important thing. The first one is basic formula, formulas क्या क्या है और वो explanation के साथ। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि इसके बेसिस पे हम numerical questions और solutions हम कैसे ट्राई करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आखिरी तक देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरी में हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फार्मूले पे। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है अपना एग्रीगेटिव डिमांड, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की, तो एग्रीगेटिव डिमांड का सबसे पहले फार्मूला होता है सी प्लस आई। सी मतलब होता है कंजप्शन और आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि आप हमारे थ्योरी वाले वीडियो में जो मैं बताऊँगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद द प्रॉपर राइटिंग स्किल्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जो कि हम एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम करते हैं और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो गवर्नमेंट करता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हुआ एग्रीगेटिव डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड वन पे। जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है अपना एएस। एएस का मतलब होता है एग्रीगेटिव सप्लाई। एग्रीगेटिव सप्लाई की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला भी दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है कंजप्शन और दूसरा होता है सेविंग। सो कंजप्शन प्लस सेविंग से आपका क्या बनता है, एग्रीगेटिव सप्लाई। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल पे जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछता जाता है कि फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल, कुछ भी क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेटिव डिमांड और एग्रीगेटिव सप्लाई एट पॉइंट ई पे होता है जिसको हम इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। तो वहाँ पर एडी का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस का फॉर्मूला क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल पे यूज़ हो सकता है अगर हमें किसी भी बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना है। अगर हम इसका थर्ड स्टेप देखेंगे तो कंजप्शन हटा के इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो सकता है। तो ये हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम लेवल हो सकता है। तो दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, एडी इज इक्वल टू एएस पे भी आ सकता है, प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। होप दिस फॉर्मूलाज आर लर्न बाय यू। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एडी का एंड कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू एएस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि हमारा कंजप्शन फंक्शन है। आप ध्यान से देखना, कंजप्शन फंक्शन कैपिटल सी से डिनोट होता है। तो जो वो ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब ज़ीरो लेवल पे जो भी आपका कंजप्शन होगा जो कि डिस सेविंग से होता है वो आपका ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। यहाँ पर बी का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब है यहाँ पर इनकम। वाई पे कंफ्यूज मत होना, वाई का मतलब होता है यहाँ पर इनकम। ठीक है, और जो यहाँ पर सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन से निकलता है। तो जब हम सेविंग फंक्शन की बात करते हैं तो जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो माइनस में चला जाता है, जो कि मैं थ्योरी का जब बनाऊंगी तो उसमें डेरिवेशन भी आपको बताऊंगी कि कैसे कंजप्शन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि बी मतलब यहाँ पर एमपीसी है, तो 1 माइनस बी मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस बी मतलब एमपीसी। तो 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड फार्मूला बन जाएगा वो फाइनल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन का सिंपलेस्ट वे में माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एम पी सी का एम पी एस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस बी है। और वाई किसको बोलते हैं अपन, इनकम को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले आपने पढ़े, पहले आपका कंजप्शन फंक्शन
दूसरा आपका सेविंग फंक्शन, जो कि दोनों तरीके से दोनों फॉर्मूले सही हैं, हमने इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया है। तो आपने अभी तक 4 फॉर्मूलेज स्टडी कर लिए हैं। फर्स्ट एडी का बताइए, एडी का फॉर्मूला कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एएस का फॉर्मूला कंजप्शन प्लस सेविंग, कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई, बी डिनोट्स टू एमपीसी एंड वाई डिनोट्स टू इनकम, माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीएस, वाई किसका होगा, सेविंग फंक्शन का होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आपको फिर से इसका दूसरा वीडियो बना के न्यूमेरिकल का आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और इन सब का डेरिवेशंस जो हैं वो आपको थ्योरी पार्ट्स में मिलेंगे। अभी हम यहाँ बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम कंटिन्यू करते हैं एमपीसी, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम प्रोपेंसिटी की टू कंज्यूम की बात करते हैं तो इसमें आता है एमपीसी। आप याद रखना, जहाँ एम हो इस पे फोकस करना, एम पे और आपका सी और एस पे, ठीक है। वाई किससे डिनोट होता है, इनकम, ठीक है। और जो सी है वो कंजप्शन होता है और एस क्या होता है, सेविंग होता है। और डेल्टा जो साइन होता है दैट डिनोट्स फॉर द चेंज। तो जब भी हम कुछ भी चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मार्जिनल मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, चेंज को ही डिनोट होता है। तो जब भी हम मार्जिनल पढ़ते हैं तो डेल्टा तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पर जो सी दिया हुआ है मतलब आप कितनी इनकम पे कितना कंजप्शन कर रहे हो और कितनी इनकम पे आपकी सेविंग जो है वो कितनी चेंज होके आप सेविंग कर रहे हो। तो एमपीसी एमपीएस यहाँ पर जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम एंड एमपीएस इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनकम। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। अगर मार्जिनल आपका यहाँ पर पुट होता है तो जब हम मार्जिनल यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आपका चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। I hope is it clear to you? Now the point when I am talking about it is the next APC and APS। अब यहाँ पर आप फोकस करना, जब हम APC की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंजप्शन है, यहाँ पर सेविंग है, तो इनकम के ही रेशियो पे होगा। मान के चलिए कि आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं और उसमें आप 50 रुपीज़ सेव कर रहे हैं, तो 50 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मान के चलिए कि आप 30 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं और आपकी इनकम 100 रुपीज़ है, तो 30 रुपीज़ आपका कंजप्शन हुआ, इनकम आपकी 100 हुई, 50 रुपीज़ आपका सेविंग हुआ, 100 आपकी इनकम हुई। तो APC यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल सा अगर डेफिनेशन भी जाए तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजप्शन अपॉन इनकम, इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेविंग अपॉन इनकम। तो आई होप कि फार्मूलाज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, MPC और MPS एंड APC एंड APS, MPC एंड MPS, APC एंड APS। अब इन दोनों के जब रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो APC प्लस APS क्या होता है यहाँ पर 1 एंड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, ये दोनों आपका रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है। तो कभी भी जैसे एक वैल्यू भी अपन को फाइंड आउट करनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि APC फाइंड आउट करो और APS आपका 0.5 है, तो आप सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हो कि APC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो 0.5 आपका आंसर आ सकता है। अगर MPC आप मान के चलिए कि यहाँ पर ले रहे 0.8, तो MPS यहाँ पर क्या हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पर फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। याद करने का तरीका बस इतना ही है आपके पास, अगर M है तो चेंज लगेगा, ठीक है, और अगर A है तो चेंज नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट C अपॉन वाई होगा और S अपॉन वाई होगा। बट अगर M है तो ये डेल्टा लगना ज़रूरी है और दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। आई होप इज इट क्लियर। फिर हम आते हैं यहाँ पर K मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब हम K की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो K के यहाँ पर हमारे 3 फॉर्मूले होंगे।
तीन फॉर्मूले यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू होंगे। जैसे के का मेन फॉर्मूला होता है, एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना इनकम कर रहे हो। तो चेंज इन इनकम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमारी इनकम कितनी डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, तभी इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। जैसे 2 टाइम्स आपकी इनकम हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, 6 टाइम्स हो रही है, तो वो आपका के होगा। के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वाई का मतलब होता है यहाँ पर इनकम, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब, आई का मतलब होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये होता है आई का मतलब। तो जब हम के की बात करते हैं तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC के फॉर्म में होता है। और अगर हम के की बात करते हैं तो 1 माइनस MPC का फॉर्मूला 1/MPS भी होता है, क्योंकि हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। सो हम ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। तो ये इसके फॉर्मूले हैं। के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड यहाँ पर दूसरा है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और के इज इक्वल टू 1/MPS। आई होप इज इट क्लियर टू यू। तो अभी तक के जो टोटल फॉर्मूले हमने जो पढ़े हैं, ठीक है, जो टोटल फॉर्मूलेज वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, करेक्ट। टोटल इस चैप्टर में पूरी यूनिट में 13 फॉर्मूलेज हैं। AD इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, AD इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, MPC, MPS, APC, APS, के पूरे आपके 3 फॉर्मूले। तो टोटल फॉर्मूले 13 हैं जो आपको इस यूनिट में याद करने हैं। और ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 6 का क्वेश्चन आता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में बना है, ठीक है। कब बना है, दिल्ली 2013। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सेविंग दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल, आप उसको आंसर को सॉल्यूशन को थोड़ा अभी साइड में रखें। तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि सेविंग जो है यहाँ पर -100 प्लस 0.65 दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1100 दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको बोला था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर है, और साथ ही साथ मतलब आपको इनकम निकालना है और आपको कंजप्शन निकालना है, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग दी हुई है। तो मैंने आपको ये बात बहुत क्लियरली बताई थी कि इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा होता है। तो जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है तो आपको पता है सेविंग इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। अब सेविंग का यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, तो हम ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक -100 प्लस 0.6y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है। तो हम 1100 इधर वैल्यू पुट करेंगे। अब आप लोग तो इतने कैलकुलेट तो इजीली कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो ये जो 100 यहाँ पर माइनस है, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये +100 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया आपका 1200। और ये जो 0.6 है जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 6 बन सा, और 6 2 12, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 2000। तो 2000 आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। यहाँ पर आपका इनकम कितना होगा, 2000। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका फर्स्ट आंसर होगा, द फर्स्ट कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या है, कंजप्शन है, गिवन क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमने इन दोनों से ही इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट किया, S इज इक्वल टू I, और उसमें हमने वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमें जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है बहुत क्लियरली यहाँ पर कि y इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि y इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हमें पता है कि y ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमारे पास ऑलरेडी y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ले सकते हैं y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। y कितना दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास 2000, हमने कैलकुलेट कर लिया है।
हमें निकालना क्या है, C निकालना है, और I हमारे पास 1100 दिया हुआ है। तो जब 1100 दिया हुआ है तो 2000 माइनस 1100 इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, C ले सकते हैं। तो कितना आंसर हुआ ये आपका 900 करोड़। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने S इज इक्वल टू आई का यूज़ किया है और सेकंड के लिए हमने Y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का यूज़ किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिल्ली 2013 में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मैंने देखा है, ये बस 13 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी तो आपको इस चैप्टर में कुछ इतना इजीली पढ़ना है। ये चैप्टर बल्कि 12 मार्क्स का आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर पूरा 12 मार्क्स का आता है। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं और इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूले भी इतने टफ नहीं होते, कैलकुलेशन में भी इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती या मेहनत नहीं लगती, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो देखो अगेन मैंने आपको बोला फॉर्मूले हमारे पास 13 ऑलरेडी हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे आप ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब C निकालना है हमको, कैपिटल C निकालना है। दिया क्या है आपको, ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन ये गिवन पार्ट है। तो जो गिवन पार्ट है वो कितना है, ऑटोनोमस कंजप्शन 100 दिया हुआ है, MPC आपको 0.7 दिया हुआ है और इनकम आपको 1000। अब देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है जो कि किस में आ चुका है, ऑलरेडी आपके 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं 0.70 की और जो कि इनकम 1000 है, तो आपको देखिए गिवन पार्ट में ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, हमारे ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि फॉर्मूला नंबर 5 है। यहाँ भी आप देख सकते हो फॉर्मूले नंबर 5 में। तो हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन 100, बी क्या है हमारा, MPC 0.7 मल्टीप्लाई बाय 7000। तो जब हम 7000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 700 प्लस 100 कितना होगा, 800। क्योंकि इसमें करोड़, लैक्स, थाउजेंड कुछ भी नहीं लिखा है तो मैंने भी यहाँ पर नोट नहीं किया, बट यूनिट नोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले गिवन लिखना है आपको, गिवन स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है। दूसरा आपको यहाँ पर नोटिस करना है वो है आपका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद आप वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इजी है, ये यूनिट को आप बिल्कुल भी हेडेक मत लो। ये यूनिट सबसे इजी यूनिट है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग है 12 मार्क्स का, बल्कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में आते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के और क्वेश्चंस बताऊँ या इस टाइप के और फॉर्मूलेज आपको दिखाऊँ, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में 3 चैप्टर में 13 फॉर्मूले आपके लिए लाई हूँ और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख सकते हैं। और देखना और सब्सक्राइब करना और बेल बटन बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट एंड सब्सक्राइब बटन एंड दी लाइक बटन। बाय।